वेलकम टू दिस चैनल अभिनंदन एकेडमी। हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जाड़े का आनंद ले रहे होंगे। तो बेटा, आज हम इंग्लिश के चैप्टर थ्री में पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में बेटा। क्योंकि अब किसी भी बच्चे के दिल में नहीं रहनी चाहिए इंग्लिश की डर, क्योंकि इंग्लिश लेकर आ गए हैं आप लोगों के आजाद सर। अब कोई भी बच्चा इंग्लिश से नहीं डरेगा, कोई भी बच्चा इंग्लिश से नहीं भागेगा, क्योंकि इंग्लिश लेकर आ गया है अभिनंदनम एकेडमी। कौन लेकर आ गया बेटा? अभिनंदनम एकेडमी और आपके आजाद सर। अभी तक हमने बेटा धीरे धीरे सीखा है लेटर्स के बारे में, वावेल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में एंड सेंटेंस के बारे में बेटा। क्योंकि कोई भी भाषा होती बेटा, भाषा को लिखने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, लिपि की जरूरत होती है। जब लिपि की खोज होती है बेटा, तब वर्णों से बनता है शब्द और शब्दों से बनता है बेटा वाक्य, यानी सेंटेंस बनता है आपका बेटा। तो सेंटेंस के बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के प्रकार। तो इससे पहले डिफिनेशन हमने बेटा पढ़ लिया है, यानी सेंटेंस की परिभाषा आप लोगों को लगभग याद हो चुका होगा। सेंटेंस की परिभाषा क्या है? अंडरस्टैंड? यस सर। सेंटेंस की परिभाषा पहले एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। तो बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स, ये कंप्लीट सेंस बेटा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ऐसा वर्डों का ऐसा ग्रुप जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो बेटा, कोई एक अर्थ हो, एक पूर्ण अर्थ हो, यानी शब्दों के एक प्रकार से कह लीजिए शब्दों के सार्थक मेल को, यानी ऐसे शब्द जो सार्थक अर्थ देते हो, जो कोई अर्थ देते हो, उन्हें हम वाक्य कहते हैं बेटा, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो बेटा, आज हम वही सेंटेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बेटा। तो पहला, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं बेटा। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, कथन सूचक वाक्य भी लोग कहते हैं। जैसे राम जाता है, सीता खाना खाती है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, दादाजी खेत जाते हैं। ये क्या है? ये आपका जो सेंटेंस है बेटा, वो है आपका असर्टिव सेंटेंस। माय फादर इज गुड, सीता इज रीडिंग ए बुक, I am going to school, Radha is not reading her book। ये बेटा, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। जैसे अब ये असर्टिव सेंटेंस होता है बेटा, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है बेटा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक भाग, सकारात्मक सीधा सीधा भाग। जैसे सीता गाना गाती है। अब इसी में ना लगा दे बेटा, क्या लगा दे? ना, यानी सीता गाना नहीं गाती है। तो पहले था अफर्मेटिव, सीता गाना गाती थी, अब हो गया नहीं लगाती, सीता गाना नहीं गाती है, तो हो गया आपका नेगेटिव। ही इज गुड बॉय, ये है आपका अफर्मेटिव। ही इज नॉट ये गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है, ये आपको हो गया नेगेटिव। तो बेटा, ये हो गया, हमने सीखा असर्टिव यानी सेंटेंस के बारे में, स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा? तो इंट्रोगेटिव मतलब होता है बेटा प्रश्न, यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। ऐसे वाक्य बेटा जो हमसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न तो जानते होंगे कैसे पूछा जाता है। जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं, क्यों लेट हो गया आप लोगों को? हाँ? और आप कैसे हैं? हाउ आर यू? What are you doing? Where are you going? What's your name? Where do you live? ये बेटा ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के से आते हैं बेटा। अब आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है बेटा आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो हमें क्या देते हैं? आदेश देते हैं बेटा। आदेश क्या देते हैं? आदेश, यानी हमें क्या देते हैं बेटा? आदेश देते हैं। क्या देते हैं बेटा? आदेश। जैसे गेट आउट ऑफ द क्लास, स्कूल से बाहर चले जाओ। स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लास में बोलते हैं ना, तो वो बेटा जो टीचर बोलते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, ये क्या है बेटा? ये आपका आदेशात्मक वाक्य है। ये आता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत।
अब हम सीखेंगे बेटा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। कौन सा सीखेंगे बेटा? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? विस्मय सूचक वाक्य बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। यानी बेटा जो हृदय में अचानक सुख दुख होता है या उससे जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम व्यक्त करते हैं, वो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के माध्यम के अंतर्गत आता है। जैसे हम कहते हैं सांप देखते हैं, अरे ये क्या हो गया, या किसी का देहांत हो गया, अरे बाप उनका देहांत हो गया। तो ऐसे भाव होते हैं बेटा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे एलास ही इज डेड, बड़ी दुख की बात है कि उसकी डेथ हो गई। ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है बेटा। अब हम सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य सीखेंगे बेटा। इच्छा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जो कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद, श्राप आदि प्रकट करते हैं, वो बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से आते हैं। जैसे भगवान तुम्हें एक पुत्र दे, अब आशीर्वाद दिया गया है। ईश्वर करे तुम परीक्षा में सफल हो, ईश्वर तुम्हारी उम्र लंबी करे। ये बेटा ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं बेटा। तो अब हम बेटा परिभाषा सीखेंगे, डिफिनीशन यानी व्हाट इज एडजेक्टिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे बेटा? व्हाट इज एडजेक्टिव सेंटेंस। तो बेटा ये सेंटेंस दैट स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस बेटा। हिंदी में कह दो जिन वाक्यों से कोई सूचना मिलती, क्या मिलती है बेटा? सूचना, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल देख लीजिए, माय फादर इज ए टीचर, जो मेरे पापा हैं वो एक टीचर है। सी इज ये बिग हाउस, सी हैज ये बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है बेटा। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है बेटा, या मैं कॉफी नहीं पसंद करता हूं। अब बेटा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस, यानी ये दो तरीके होते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस बेटा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस बेटा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस बेटा। अब बेटा ये दो तरीके होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। हमने अभी थोड़ी चर्चा की है। ये दो तरीके होते हैं। जैसे इसमें हमने वाक्य नहीं बताया आपको, माय फादर इज ए टीचर, जो मेरे पापा हैं एक अध्यापक हैं। ये बेटा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य बेटा? सकारात्मक। अब यही कह दिया जाए माय फादर इज नॉट ए टीचर, मेरे पापा एक टीचर नहीं है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया बेटा। जैसे सी हैज ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है, तो सी हैज नॉट ये बिग हाउस, उसके पास बड़ा घर नहीं है बेटा। से आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी नहीं पसंद है, तो हम कह सकते हैं अफर्मेटिव में आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। अंडरस्टैंड? अब बेटा आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये सेंटेंस बेटा दैट आस्क्स ये क्वेश्चन इज कॉल्ड ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा। क्या? ये सेंटेंस दैट आस्क यानी जो आस्क क्या करते हैं? क्वेश्चन आस्क करते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं बेटा। जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य, हिंदी में कह दो वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रश्न करते हैं, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो बेटा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। अब यहां बेटा क्वेश्चन पूछता है व्हाट, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। क्वेश्चन पूछा गया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है इज ही राइटिंग ए लेटर, इज ही राइटिंग लेटर, क्या हुआ एक पत्र लिख रही है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये बेटा हमने अब सीखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा, यानी जब
प्रश्न पूछने की बात की जाए तो बेझिझक समझ लीजिए ये आपका कौन सा सेंटेंस है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा। अंडरस्टैंड। अब आते हैं बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य बेटा। कौन सा वाक्य? आदेशात्मक वाक्य बेटा। तो इसका हम डिफिनेशन सीखते हैं कि व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका डिफिनेशन है बेटा, ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी क्या बेटा? कमांड और एक्सप्रेस आज्ञा, निवेदन, यानी हिंदी में कहें जिन वाक्यों में बेटा आज्ञा यानी निवेदन, सलाह, एडवाइस आदि का भाव प्रकट हो उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं बेटा। अंडरस्टैंड? यस सर। अब एग्जांपल्स हम देख लें बेटा। एग्जांपल्स, गेट आउट ऑफ द क्लास। क्लास से आउट हो जाओ। टीचर ने कहा गेट आउट ऑफ द क्लास, यानी उसको आपको क्या कह रहा है? आदेश दे रहा ना। प्लीज हेल्प अस, हमारी सहायता करो, कृपया हमारी सहायता कीजिए। ये क्या है? ये निवेदन कोई कर रहा है, प्लीज हेल्प अस, हमारी सहायता करो बेटा। यानी ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। फिर है डोंट मेक ए नॉइज। डोंट मेक ए नॉइज यानी शोर मत करो, आवाज मत करो। अंडरस्टैंड बेटा? तो अब हम लोगों ने पढ़ा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य बेटा। अब हम लोग सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य, जिससे हमें विस्मय की सूचना होती है। अब विस्मय में हम आपसे अभी बता चुके हैं कि हर्ष भी आता है, मतलब सुख भी आता है, दुख भी आता है, खुशी भी आती है। तो आप सीखते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कैसी फीलिंग बेटा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा। यानी हिंदी में कहे तो वह वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं बेटा। जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे बेटा हाउ स्वीटली शी सॉन्ग। हाउ स्वीटली, कितना मधुर गीत गाती है। व्हाट ए लवली रोज, यानी कितना अच्छा आपका जो रोज है आपका कितना अच्छा है। हाउ, कितना प्यारा, कितना सुंदर। फिर है अलास ही इज डेड। अब यहां हमको क्या हुआ? मतलब हृदय से एक अचानक ऐसा भाव उमड़ता है, प्रसन्नता का भाव उमड़ता है और दुख का भी भाव उमड़ता है। तो जब अचानक उठने वाले जब भाव की बात की जाए बेटा तो समझ लेना, तो हम समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? यस सर। अब बेटा आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। अंडरस्टैंड? यस सर। तो बेटा ये सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, यानी विश कोई हो, कर्ज श्राप कोई हो, ब्लेस आशीर्वाद, इट्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसे वाक्य बेटा जिनमें आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो, इच्छा का भाव प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं बेटा। यानी जैसे मे यू लिव लॉन्ग बेटा, मे यू लिव लॉन्ग यानी बेटा अच्छी उम्र जियो आप लोग, यानी आपकी उम्र लंबी हो। मे यू सक्सेस बेटा, आप सक्सेस हो। यहां हम कामना कर रहे हैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। तो आज हम लोगों ने बेटा सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखा बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।